बहनों और भाइयों, दोस्तों, फिर एक बार, जी हाँ, फिर एक बार पुस्तक विश्व के पुस्तक परिचय इस कार्यक्रम में आप सबका दिली स्वागत है। और मेरी प्यार भरी सभी को नमस्ते। बहनों और भाइयों, आज का बुक जो मैं लाया हूँ, एक कार्टून्स फॉर स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश, ऐसे टाइटल ज़रूर दिया है, बट नॉट फॉर स्टूडेंट्स, ऑल, सभी के लिए है ये। लेकिन बहुत ही खूबसूरत, जैसे कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मूर्ति लहान कीर्ति महान, जिसका मतलब होता है मूरत भले छोटी हो, भाई उसकी बुलंदी तो महान होती है। उसी तरह बुक का साइज़ पे मत जाइएगा, छोटा मोटा साइज़ है, लेकिन इसकी जो पेशकश है लाजवाब क्लासिक है। एल ए हिल एंड डी मैलेट, एल ए हिल और डी मैलेट, इन कलाकारों की ये सौगात है। और बहनों और भाइयों, ये लंदन पब्लिकेशन की बुक है, बेहद पुरानी, 1980 में मैंने ख़रीदी थी। उसके पेजेस से ही आपको अंदाज़ा होगा। देखिएगा बहनों और भाइयों, ख़ासकर फॉरेन के कार्टूनिस्ट के बारे में ये कहना पड़ेगा कि ड्राइंग का इजीपन, वन लाइन स्केच की तरह, या बिल्कुल सिंपल, लेकिन मीनिंग बड़ा गहरा, उसका अर्थ बड़ा गहरा हुआ करता था, करता है आज भी। देखिएगा, हर एक चीज़ ऐसी खूबसूरत। और एक बात ख़ास बताना चाहूँगा कि कलाकार अगर कहाँ का है, मतलब किस इलाके से संबंध रखता है, किस कंट्री का है, किस माहौल में पला बड़ा है, वहाँ की चीज़ों का, वहाँ के माहौल का, वहाँ के पर्सनैलिटीज़ का असर उन पर ज़रूर होता है। उसी तरह यहाँ पर भी ये नज़ारा दिखने मिलता है कि फॉरेन का है तो टेबल लैंप आ गया, डाइनिंग टेबल आ गई, और फ्रॉक पहनी हुई औरतें आ गई, सूट पहने हुए मर्द लोग आ गए, बेहतरीन काम। और बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें ये तमाम कार्टून्स वहाँ के कामयाब न्यूज़पेपर में छपे हैं, मैगजीन्स में छपे हैं। ये एल ए हिल और डी मैलेट, इन कलाकारों की ये देन है। जी हाँ, वहाँ के जाने माने कलाकार रहे होंगे। लंदन पब्लिकेशन की ये सौगात है, 1980 में ख़रीदी हुई ये बुक है। और उसी तरह ये भी एक बुक है, ये भी वही है। ये पार्ट सेकंड था, ये देखिएगा, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, ये पार्ट फर्स्ट है। जी हाँ, ये पार्ट फर्स्ट है। जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, 1980 में मैंने ख़रीदी थी, सो पुरानी बहुत है, पार्ट फर्स्ट। और इसकी कमाल यही है कि बात छोटी से लगे, पेशकश करने का ढंग, प्रस्तुत करने का ढंग सिंपल हो, लेकिन गहरी मतलब लिए हुए। और एक बात और अर्ज़ करना चाहूँगा कि सिंप्लीफाइड फिगर का ज़माना तो खैर अभी आ गया। सिंपल फिगर्स अभी बनाते हैं कार्टून्स में, लेकिन इन्होंने तो कई कई साल पहले इसकी शुरुआत की थी, जिसमें फिगर्स बड़े सिंपल और सीधे साधे हुआ करते थे। फिगर्स ज़्यादा उसमें नहीं काम होता था। इस तरह के डी मैलेट और एल ए हिल की ये कलाकारी है। और मैं जैसे कि अर्ज़ कर चुका हूँ, इनके सब्जेक्ट्स, वहाँ की माहौल, वहाँ का जोग्राफिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, वहाँ का लिविंग स्टाइल, उस पर डिपेंड करता है। देखिएगा, और सिंप्लीफाइड फिगर तो खैर अभी आ गया हमारे यहाँ। ये जो आईपॉड पे जो काम करते हैं एनिमेशन में, वो सिंपल फिगर का काम ज़्यादा करते हैं। सिंपल फिगर बट वेरी इफेक्टिव, बहुत खूबसूरत काम होता है। लेकिन इन्होंने उसकी शुरुआत बहुत पहले की थी भाई, बहुत ही पहले। ये सिंप्लीफाइड फिगर का एक नमूना देखिएगा, बहुत खूबसूरत अंदाज। और वहाँ के वेल नोन न्यूज़पेपर, वहाँ के वेल नोन मैगजीन्स में छपे हैं। तो मैं जैसे बता चुका हूँ कि लंदन पब्लिकेशन की ये सौगात है, भेंट है। और एल ए हिल और डी मैलेट की ये खूबसूरत दुनिया है। कार्टून्स फॉर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश, स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश भले लिखा हो, लेकिन नॉट फॉर ओनली स्टूडेंट, ये सभी के लिए है। बहनों और भाइयों, ऐसे खूबसूरत बुक आपके कलेक्शन में हो तो आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में, आपके इल्म में इजाफ़ा होता है, डेवलपमेंट होती है। देखते रहें, समझते रहें और महसूस करें। लेकिन एक बात ज़रूर है, इसकी कॉपी कभी नहीं करनी है हमें। कॉपी करोगे तो अपने सुर खो देंगे। अपने सुर में गाना है तो हम ओरिजिनल गायक होंगे, वरना फिर हम ऑर्केस्ट्रा के सिंगर बन जाएंगे। बेहतरीन काम, बेहतरीन अंदाज। कलर का भी देखिए, खूबसूरत अंदाज है। एक मॉल में गई हैं ये मैम साहब, और अपने बच्चे को उन्होंने कैद कर लिया है ट्रॉली में। बहुत शोर मचाता होगा ये बच्चा। ऐसे बेहतरीन सब्जेक्ट्स उन दिनों में, आज से लगभग 40-45 साल पहले, उससे भी पहले छपी हुई बुक है। तब ये माहौल वहाँ था। आज तो और भी डेवलप हुआ होगा।
बहनों और भाइयों, इजाज़त चाहूँगा। फिर मिलेंगे इसी तरह नए नए बुक के संग, नए नए परिचय के संग, कुछ बातें, कुछ यादें। फिर मिलेंगे। बाय बाय।